कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। 27 नवंबर के दिन हम लोगों ने एक ऑनलाइन सेमिनार शाम में आयोजित किया। बहुत शानदार ऑनलाइन सेमिनार हुआ। जिन लोगों ने नहीं देखा जरूर देखेगा। उसके दौरान एक मुद्दा उठ के आया, बच्चों के मन में उलझन थी कि भर्ती चौथे चरण की होगी भी या नहीं होगी। उसके पीछे का कारण क्या था? कारण था विधानसभा में शिक्षा मंत्री का बयान। उनसे पूछा गया कि शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात है वो बिहार में बहुत गड़बड़ाया हुआ है। लगभग 45 पे एक टीचर है, जबकि आरटीई के अनुसार, राइट टू एजुकेशन के अनुसार 25-1 या 30-1 तक चल जाता है। अब उस पर शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ जो है इतने पदों पर भर्तियां कर दी हैं, इतने और पदों पर रिजल्ट जारी कर दिया। जब ये लोग भर्ती होंगे तो ये शिक्षक अनुपात सही हो जाएगा। अब बच्चों को लगा कि उत्तर प्रदेश की तरह ये भी ना कहने लगे कि हमारा तो अनुपात समानुपात सब सही हो गया है, हमें अब टीचर्स की जरूरत नहीं है तो हम आगे भर्ती नहीं करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पुराने जो एसीएस थे और शिक्षा मंत्री भी थे, वो किस तरीके से बिहार में काम कर रहे थे और क्या इरादा है वो एक बार समझो। भाई क्या कभी ऐसा होगा स्कूल में पहले 30 बच्चे पहुंच जाएंगे फिर एक टीचर का रिक्रूटमेंट करा जाएगा 1 साल बाद? तो ऐसा नहीं होता। ये सरकारें जहां पर ये कहती हैं ना कि हमारे यहाँ तो टीचर अनुपात सही है, वो बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों का। मतलब वो इस इंतजार में है कि शिक्षक और छात्रों का अनुपात बिगड़े तब भर्तियां करेंगे। वो शिक्षा के सुधार पे काम ही नहीं कर रहे हैं। शिक्षा के सुधार पे काम कर रही है बिहार सरकार। कैसे काम कर रही है? उनका कहना है कि मान लिया हमारे स्कूल में जूलॉजी के टीचर की जरूरत है, जूलॉजी हम करवा रहे हैं बच्चों को, हम साइंस दे रहे हैं बच्चों को 12वीं में, तो जूलॉजी पढ़ेंगे ना, बोटनी पढ़ेंगे ना। या हम इस चीज के इंतजार में रहेंगे जब साइंस लेने वाले 30 बच्चे आ जाएंगे तब उस टीचर की भर्ती करेंगे? कितनी बड़ी बेवकूफ वाली बात होगी ये। तो उन्होंने कहा, एसीएस के पाठक जी का इस समय का बयान है, पहले टीचर भर्ती करेंगे तब बच्चे आएंगे। पहले टीचर भर्ती करेंगे, गुणवत्ता पे काम करेंगे, सुधार करेंगे अपने स्कूलों की स्थिति में, सुविधाएं ज्यादा देंगे जिससे कि बच्चे सरकारी स्कूलों में एडमिशन लें और जो गरीब लोगों को अधिक फीस देकर प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़वाना पड़ता है, वो उस चीज से मुक्त हो पाएंगे। आज के इस महंगाई के दौर में ये बहुत बड़ा एक तरीके से ये समझ लो कि एक ऐसा आशीर्वाद हो जाएगा गरीब लोगों पे कि उन्हें प्राइवेट स्कूलों की 5-5, 10-10 हजार की फीस नहीं देनी पड़ेगी अगर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा दिलवा पाए। तो उसी के लिए जितने क्लासरूम्स है उतने टीचर इंश्योर कर रही है बिहार सरकार, और जितने विभाग हैं उन सब पर शिक्षकों के जो पद बनते हैं उनकी भर्ती कर रही है, चाहे उस विभाग में बच्चे हैं या नहीं है, सब्जेक्ट को पढ़ने वाले बच्चे हैं या नहीं है। वो फिर उसके बाद अवेयरनेस फैलाकर चीजों को करेंगे। अब देखो एक बार, अभी क्या होता है कि ये एक ऑफिशियल नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूं, बिहार शिक्षा विभाग का ये ऑफिशियल नोटिस है। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो खर्च होते हैं ना, उसके लिए लेटर लिखते हैं कि भाई हमारे इतने इतने अतिरिक्त खर्च होंगे। अब कमांड और कंट्रोल सेंटर जो होता है उसके अधिष्ठापन के लिए बीपीएससी के प्रथम एवं द्वितीय चरण द्वारा लगभग 2,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। टीआरई 3 एवं टीआरई 4 द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इन शिक्षकों की शिकायतें एवं बच्चों की कोई भी समस्या के साथ साथ अन्य जन लोक सेवाओं के लिए कंट्रोल सेंटर जैसे कॉल सेंटर नहीं होते हैं, तो ये बता रहे हैं कि हमारे पास इतने टीचर तो आ चुके हैं 2,60,000, और टीचर्स आ रहे हैं लगभग अभी कितने 2.5 लाख टीचर्स और आ रहे हैं। टीआरई 3 टीआरई 4 के मिला दें, हेड मास्टर्स को मिला ले तो ये संख्या हो जाती है 3 लाख कि अगर ऐसा हो रहा है, ये सारी चीजें हैं, तो हमें और बड़ा कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की जरूरत होगी जिसके लिए हमारा खर्च बढ़ेगा। ये सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं। तो मतलब आप ये देखो शिक्षा विभाग के इंटरनल कार्रवाई कैसे चल रही है टीआरई 4 को लेकर। और टीआरई 4.0 सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं है, चुनावी मुद्दा भी है। हमारे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी समय समय पर ये कह चुके हैं कि 12 लाख पदों पर भर्तियां करवाएंगे मार्च चुनाव से पहले। अब तक लगभग 7 लाख पदों पर भर्तियां हो चुकी हैं, और अगर ये पदों पर भर्तियां हो जाती हैं टीआरई 3.0 तो नंबर और बढ़ जाएगा। टीआरई 4.0 के 1,38,833 पद हैं। पूरे शिक्षा विभाग के लगभग 2,10,000 पद हैं जो खाली हैं, जिसमें से टीआरई 4.0 के 1,40,000 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। नोटिफिकेशन कब तक आएगा वो सवाल का जवाब भी बता देता हूं। उस पे भी शिक्षा विभाग बयान दे चुका है, बीपीएससी भी बयान दे चुका है। बेचैन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
बीपीएससी के चेयरमैन का तो ये कहना था कि जब तक टीआरई 3.0 की प्रक्रिया नहीं हो जाती पूरी, तब तक 4.0 हम शुरू नहीं कर सकते। तो टीआरई 3.0 के रिजल्ट 4 वर्ग में से 2 के आ गए हैं, 2 के बचे हुए हैं, 9, 10th, 11, 12th। 9, 10th का जो आपका वो है, क्या कहते हैं, रोस्टर, वो क्लियर हो चुका है। 5 दिसंबर तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। वर्ग 11-12 वाले में थोड़ी दिक्कत है, वो लगभग 10 दिसंबर तक रिजल्ट आएगा। तो 5 दिसंबर तक वर्ग 9-10 का आ जाएगा, वर्ग 11-12 यानी पीजीटी का आएगा 10 दिसंबर तक। इतनी बेचैनी जितनी आप बिहार में कर रहे हैं ना, जितनी बिहार सरकार को लेकर कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं दूसरी जगह की स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है। 8-8, 9-9 हजार पद, उत्तर प्रदेश में 8,000 पदों के नियम नहीं क्लियर हो रहे पिछले 2-3 साल से। आप हैरान हो जाएंगे जानकर, बार बार पत्र लिखे जा रहे हैं। टीचर्स की तो ऐसी भारी कमी है कि पूछिए मत। स्कूलों में लोगों ने एडमिशन करवाना बंद कर दिया है, तो सरकार की स्कूल बंद करने की नौबत आ गई है। और फिर पेपर लेकर कब रिजल्ट देते हैं, कब काउंसलिंग करवाते हैं, उस पर भी मत मैं से ज़्यादा तारीफ करवाइए। 15-15 साल की ज्वाइनिंग रुकी हुई है शिक्षकों की उत्तर प्रदेश में। हाँ, 15 साल की, लगभग 2013 के कुछ टीचर्स की ज्वाइनिंग अब तक नहीं हुई है। 2-2.5 साल पहले जो टीचर रिक्रूटमेंट हुए थे उनकी काउंसलिंग नहीं हुई। और आप यहाँ देखो, 1.5 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग रिजल्ट आते ही अगले महीने हो रही है बिहार में। तो जो चीज़ें जिस सरकार की कमेंडेबल है उनकी तारीफ करनी चाहिए, और फिर इतना भी ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। पिछले साल यार 2023 जुलाई में तो शुरू हुई थी ये भर्तियाँ, इनमें अब तक 2.5-3 लाख पद भरे जा चुके हैं। औरों पे भी रिजल्ट आ रहे हैं। उसके बाद नई वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, और ये कहा जा चुका है कि हर साल अगस्त में पेपर करवाएंगे। बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में चीज़ कह दी कि हर साल टीचर रिक्रूटमेंट करवाएंगे। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और सुधार की जरूरत है, सुधार की तरफ चल ही रहे हैं। तो पढ़ो बिल्कुल एकदम मस्त होके। शिक्षकों की नौकरी वैसे भी ये ऐसी नौकरी नहीं है कि कैलेंडर के हिसाब से मिलती है, इसमें तो खुद को तैयार करके एकदम वो दूल्हा दुल्हन बना के खड़े रहो, जब मौका आएगा उठा के ले जाएंगे तुम्हें सरकारी विभाग वाले। ऐसी स्थिति होती है। लोग बाग अपना बीएड करके 2-2, 3-3, 4-4 साल इंतजार करते रहते हैं। जिन लोगों ने 2018-19 के आसपास बीएड करी, कोई मौका ही नहीं आया उनके लिए। फिर केवीएस आया, एनवीएस आया, DSSS भी आया, बिहार में भर्तियां आ गई, धड़ाधड़ वैकेंसीज आई, लोगों के 3-3, 4-4 जगह सिलेक्शन हुए, तो नौकरियां मिली। तो खुद को मोटिवेटेड रखिए, अपना काम है अपने आप को तैयार करना। हम जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते, क्या हम उसके मास्टर बन चुके हैं, अपने मन से पूछते रहिए। जिस दिन आप उस सब्जेक्ट के मास्टर बन चुके होंगे, बस फिर तो आपको इंतजार करना है स्टेशन पर खड़े होकर कि कब हमारी भर्ती वाली गाड़ी आएगी। और बिहार में तो ये गाड़ियां आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में पटरी नहीं बिछी हुई है अभी तक, तो गाड़ी आने की उम्मीद भी नहीं है। अब कहने लगे 2025 में लाएंगे। तो दिल्ली में ये गाड़ी आपको मार्च में देखने को मिल जाएगी, 20,000 नए पदों के साथ। पुरानों के तो एग्जाम वगैरह रुके ही हुए हैं अभी, पर नए पद भी आ जाएंगे। केवीएस रिक्रूटमेंट अब तेज हो गया है। ईएमआरएस के स्कूलों में वैकेंसीज काउंटिंग शुरू हो गई है। तो पढ़ना शुरू कीजिए, टीचिंग महापैग लेकर। नीचे स्क्रीन पे नंबर है, कोई भी किसी प्रकार की जरूरत लगे, कभी भी डिमोटिवेटेड फील करो तो जरूर बताना, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छी चीज बताकर मोटिवेट करूंगा। बाय बाय, टेक केयर।